बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी और क्रंची सी मीठी टिक्कियों की, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये टिक्कियाँ ज़्यादातर मुहर्रम के महीने में या कुंडों वगैरह पे बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे घर में ये चाय के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैं दूध के बगैर ही आपको मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने एक बड़े से बाउल में हाफ़ kg सूजी लेनी है। साथ ही हमारे पास 1 kg मैदा है, वो भी साथ ही ऐड कर लेंगे। साथ ही हमारे पास 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची पाउडर है, वो डाल देंगे। और हाफ़ कप हमने देसी घी नीम गर्म कर लिया था, क्योंकि सर्दियाँ हैं, ये जम जाता है, इसलिए इसको नीम गर्म करके डालें और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। और साथ ही हमारे पास 4 टेबलस्पून तेल, वो हमने ऐड कर देने हैं। और हमारे पास 1 अंडे की सफ़ेदी है, वो भी डाल देंगे। जर्दी ऐड नहीं करनी, वरना टिक्कियों में से स्मेल आ सकती है, इसलिए हमने सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल की है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से मिक्स करना है कि ये आपस में जुड़ने लग जाए। बाउल बहुत छोटा लग रहा था, क्योंकि मिक्सचर को अच्छी तरह से गूंदना होता है, इसलिए मैंने बड़े बर्तन में इसको निकाल लिया। और साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, साथ साथ हाथों की मदद से। स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथों की मदद से करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्सचर जो है वो मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हाफ़ kg हमने चीनी, जिसके अंदर बादाम और पिस्ता छोटा छोटा करके वो ऐड किया हुआ है, वो मिक्स कर देंगे, जिससे बहुत ही क्रंची सा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाफ़ kg चीनी का जो शीरा हमने पहले से बना के रखा हुआ था, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और साथ ही इसको गूंथते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। शीरा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से नहीं ऐड कर देना, वरना मिक्सचर जो है वो पतला भी हो सकता है। इसलिए हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें शीरा डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। इजाफ़ी तौर पे हमने दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसी शीरे के साथ हम इसको अच्छी तरह से गूंथ देंगे। शीरा जो है वो नीम गर्म है, ताकि गूंदने में आसानी हो। दोनों हाथों से इस मिक्सचर को अच्छी तरह से गूंद लेना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। जितनी अच्छी तरह से मिक्सचर गूंदा होगा, उतना ही ज़्यादा और क्रिस्पी और मज़ेदार सा टेस्ट हमारी टिक्कियों का आएगा, और बहुत क्रंची बन के तैयार होंगी इंशाल्लाह। ये देखिए, इस तरह से दोनों हाथों से हमने अच्छी तरह से मिक्सचर को गूंद लिया है। मिक्सर अच्छी तरह से गूंदा जा चुका है, बिल्कुल डो की शक्ल इख्तियार कर गया है। हम इसको अब आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि सूजी वो अच्छी तरह से फूल जाए और शीरा भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। डो हमारी बिल्कुल तैयार है टिक्कियों के लिए। हाथों पे हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, साथ ही शेल्फ वगैरह पे जहाँ पे हमने इसको बेलना है, उधर भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको थोड़ा सा मोटा रहने देना है। साथ ही हम शेप्स की मदद से इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे स्टार वाली शेप्स हो गई या बिस्किट की वाली छोटी छोटी शेप्स। इस तरह से हम शेप्स की मदद से इसको शेप बना लेंगे। ये देखें, इतना मोटा होना चाहिए तकरीबन, बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये जल जाएगा बहुत जल्दी। ये हमने छोटी छोटी शेप्स बना ली थी, बिल्कुल ये बिस्किट की तरह बन के तैयार हो जाती है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आती है। इसके अलावा भी हम और भी कोई भी शेप्स बना सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास शेप्स अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी ग्लास लेके उसकी मदद से भी शेप बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आसानी से ये शेप्स बन जाएंगी, और बहुत ही मज़ेदार सी आपके पास टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। साथ ही एक पैन में हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। हमने बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगी, क्योंकि मीठी होती हैं इसलिए फ़ौरन जल जाती हैं, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। इनको पलटने में बहुत ही एहतियात करनी है, वरना ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर हमारे पास आ चुका है। एक साइड से तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह ये फ्राई हो गया है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। सूजी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पे बहुत मुफीद है, इसलिए उनको ये टिक्कियाँ बना के दें, वो बहुत शौक़ से खाएंगे। साथ ही इसमें हमने देसी घी और अंडे की सफ़ेदी डाली है, जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही सेहतमंद बन के तैयार हो जाएंगी। बहुत ही हेल्दी स्नैक है, अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनको पसंद आएगी। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा सा इनका कलर आया, बहुत अच्छी तरह से फ्राई होकर ये तैयार हो चुकी हैं। ये शेप्स में भी देखें, इस तरह से अगर आप शेप्स बनाएंगी, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अलावा मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं सबको।
अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।